गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी साथ साथ में जो है क्लासेस अब साथ में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। उसके उसके जो है कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? आप लोगों को बताना है कि खगोलीय पिंड इनमें से कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए और एक और दो, दो और चार, तीन और चार या उपरोक्त सभी। खगोलीय पिंड आप लोगों को बताना है कि खगोलीय पिंड इनमें से कौन से हैं। तो जो सूर्य है वो भी हमारा खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी हमारा खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी हमारा खगोलीय पिंड है और उल्का पिंड भी हमारे खगोलीय पिंड है। तो जो ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी, हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे ही क्या है, हमारे खगोलीय पिंड है। चलिए व्याख्या देखेंगे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं ना। जो देखिए यहाँ से भी एक ऑप्शन आंसर आपके लिए बन गया है क्वेश्चन कि खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड ये सारी चीज़ें क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? आप लोगों को बताना है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते और दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि खगोलीय पिंड क्या है। तो देखिए, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं? जब तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? वो हमने पढ़ा भी था ना चैप्टर फर्स्ट में। जिन्होंने थ्योरी क्लासेस देखी होंगी तो उनको पता होगा। जैसे ये तारे हैं हमारे, ऐसे स्टार हैं, तो ये अलग तरह की जो है आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, ये भी एक जो है क्वेश्चन हमारे लिए बन गया है इधर कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां जो दिखाई देती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे हम जब बचपन में देखते थे ऊपर तो ऐसे बनाते थे ना कि ये ट्राइंगल बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये अब शेर की आकृति बन गई, ये अब डॉग की आकृति बन गई। तो ऐसे बचपन में किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? जो है अर्सा मेजर और बिग बियर किससे संबंध है इसमें बताना है आपको। ऑप्शन ए है सौरमंडल, बी है नक्षत्र मंडल, सी है क्षुद्र ग्रह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतरिक्ष से संबंधित है अर्सा मेजर या बिग बेयर, इनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, जिसको 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर का जो एक भाग है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5 देखेंगे, किन खगोलीय पिंडों को जो है ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो खगोलीय पिंड क्या है? ग्रह कहा जाता है जो आकार में बड़े हों, ठीक है, सॉरी, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उनको ग्रह कहा जाता है। व्याख्या देख लेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहा जाता है, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट से बना है। जो है प्लेनेट किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। व्याख्या भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्याख्या से भी जो है पूरा ऐसे आप लोगों को दे देंगे, पूरी जैसे पूरी ये एक ग्राफ दे देंगे, नीचे और कुछ लिख देंगे, तो आपको उनमें से ढूंढना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो व्याख्या भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी के बारे में बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न ही दो। तो पृथ्वी एक ग्रह है, ये तो सही बात है, और यह सारा प्रकाश कहाँ से लेती है? सूर्य से लेती है। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा ग्रह है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। जैसे ये हमारा सन है, तो फर्स्ट वाला बुध हो जाएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो दूरी के हिसाब से कितना है? तीसरा ग्रह है, और आकार में ये पांचवा ग्रह है आई थिंक, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, देखिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक हमारा ठीक है। देखिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य के दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है तथा आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूरी के हिसाब से तीसरा है और आकार में कितना? पांचवा बड़ा ग्रह है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। आप लोगों को बताना है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है। जैसे ये हमारा सन हो गया, सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है। एक सेकेंड, बुध आता है, सबसे छोटा होता है। उसके बाद कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। फिर आएगा पृथ्वी। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही सेम सेम होते हैं, इनको जो है जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो शुक्र ग्रह है उसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं शुक्र ग्रह को? क्योंकि ये आकार में लगभग इसके बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा मंगल, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी हमारा है वो हमारा आंसर बन जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। दूरी के हिसाब से बोला ना कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। चलिए व्याख्या देख लेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमें इसमें ऑप्शन में सिर्फ ये दिए गए थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन 8 देखेंगे, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह आप लोगों को बताना है, बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ऑप्शन ए है हमारे सामने 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 या उपरोक्त सभी।
आंतरिक ग्रह बताने हैं हमारे, तो जो बुध है वो हमारा आंतरिक ग्रह है, शुक्र भी हमारा आंतरिक ग्रह है, मंगल भी हमारा आंतरिक ग्रह है, लेकिन जो बृहस्पति है वो हमारा आंतरिक ग्रह नहीं है, वो हमारा बाह्य ग्रहों में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 कहीं है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेंगे। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, जो सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टानों के बने होते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, और बाकी क्या है, जैसे बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, यह गैसियस हैं। ठीक है, गैस से बने हुए हैं ये ग्रह, तो इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9th। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं। अब देखिए, आप लोगों को बताना है, मैंने आपको बता भी दिया कि बाह्य ग्रह आप लोगों को बताना है। बृहस्पति, नेपच्यून जिसको वरुण बोला जाता है, शनि, यूरेनस जिसको अरुण बोला जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, गैस के बने हुए होते हैं, धूल कण, गैस, इन सब चीज़ों की ये जो है बने होते हैं, तो ये बाह्य ग्रह हैं। देखिए, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन 10th है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए हैं आपको, असर्शन और रीजन। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्यों है? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। जब हम कथन और कारण वाले क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्यों लगा देंगे। ठीक है, अगर ऊपर से आप पढ़ेंगे, कथन पढ़ेंगे कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। क्यों? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए वो जल्दी अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। या फिर अगर हम नीचे कारण पढ़ेंगे, बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, इसलिए जो है बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल बहुत ही कम समय में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीकी का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 डेज, ठीक है, 88 दिन में वो पूरा कर लेता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बताई है आप लोगों के सामने, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। परिक्रमण काल और घूर्णन, ठीक है, परिक्रमा क्या है और घूर्णन क्या है, ये आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11th। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है वो कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, या मंगल और बृहस्पति। तो जो मंगल और बृहस्पति है उसके दोनों ग्रहों के बीच जो है एक क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है, छोटे छोटे जो है पत्थर होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किनको कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, मतलब उनको छोड़ के असंख्य छोटे पिंड, मतलब छोटे छोटे जो है ये पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर के टुकड़े, असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो एक शॉर्ट वीडियो जैसे मैंने घूर्णन और परिक्रमण की डाली हुई है आप लोगों के सामने, वैसे ही मैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के जो क्षुद्र ग्रह है उनकी एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने डाल दूंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं।
ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन 12 है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह जो है अवस्थित है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं, नेपच्यून, वरुण, शनि या बृहस्पति। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है बताइए? वरुण। ठीक है, नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह है। पहले प्लूटो था लेकिन वो अब उसका आकार छोटा होने के कारण उसको बाहर कर दिया गया है। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है। पहले बुध है, फिर शुक्र है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लेते हैं। ठीक है, उनका सही क्रम पूछ लेते हैं। सबसे पहले बुध है जो सबसे छोटा ग्रह भी जिसको कहा जाता है। शुक्र है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी है जिसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मंगल ग्रह है। बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है? क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है। शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून। तो सबसे लास्ट में क्या है? नेपच्यून। तो देखेंगे एक बार। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक से यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बोने ग्रह कहे जाए, मतलब प्लूटो को क्या कहा गया? बोना ग्रह कहा गया, कहे जा सकते हैं, जो अभी तक एक ग्रह माने जाते थे। प्लूटो पहले क्या माना जाता था? एक ग्रह माना जाता था, लेकिन ये सब बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसको बोने ग्रह में इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए हैं आप लोगों के सामने, असर्शन और रीजन। पृथ्वी के आकार को भू आब भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का जो आकार है उसको भू आब भी कहा जाता है, तो ये ठीक है। और पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक मिनट। हाँ, ऑप्शन है कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कथन जो कारण है कथन की व्याख्या करता है। कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों गलत हैं या कथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, सॉरी ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेंगे। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसको भू आब भी कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जीवन कहाँ पाया जाता है? केवल पृथ्वी पर। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। आधे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि व्याख्या भी साथ में हो जा रही है, तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती। तो आधे आज लेके आई हूँ, आधे जो है कल मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी इसी चैप्टर के। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।